शाहरुख खान भी इस टाइम सोच रहे होंगे कि दबदबा तो इतना है मेरा कि अगर एक ट्वीट कर दूं इनके अगेंस्ट में, जो मेरे अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं, तो शायद नेशनल लेवल पे ना इंटरनेशनल लेवल पे इनकी रेपुटेशन डाउन करने की हिम्मत रखता हूं। लेकिन शायद शाहरुख खान इसीलिए कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है यह है इंडिया, और यहां पे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में जाने का मतलब है कि आने वाली जितनी फिल्में इनकी होंगी उसका विरोध ये लोग फिल्म की रिलीज से पहले ही शुरू कर देंगे। और यही सोच के शायद शाहरुख खान अभी तक चुप हैं। पिछले कुछ दिनों में इस देश में इतना कुछ हुआ है जो काफी है देश को हिलाने के लिए, लेकिन देश की मीडिया के लिए एसआरके के बेटे ने कुछ किया है, ये पहली प्रायोरिटी है। क्या किया है वो अभी किसी को नहीं पता। बात है 2 अक्टूबर की। एनसीबी ने एक रेड डाली कोर्डेलिया क्रूज पे। उनको रिपोर्ट मिली कि यहां पे ड्रग पार्टी हो रही है। यहां से काफी ड्रग्स रिकवर किए गए जिसमें था 13 ग्राम कोकेन, 21 ग्राम चरस, 22 पिल्स थी एमडीएमए की और 5 ग्राम था एमडी। और इसके अलावा रिकवर किए गए 1.33 लाख कैश। 8 लोगों को अरेस्ट किया गया था और इसमें था एक ऐसा नाम जिसके फादर का नाम इतना बड़ा है कि पूरी देश की अटेंशन लेने के लिए ये चीज काफी थी, और बची कुची कसर हमारी गोदी मीडिया ने पूरी कर दी। Khan and others have been sent to police custody till 4th of October. Breaking news coming in. बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपने बेटे आर्यन खान को जेल जाने से बचाने की खूब कोशिश की। शहर के सबसे बड़े वकीलों में शामिल सतीश मान शिंदे ने खूब कानूनी दावपेच का इस्तेमाल किया, लेकिन आर्यन को जेल जाने से नहीं बचा पाए। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह है, शाहरुख खान के बेटे आर्यन की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया गया है। आर्यन खान की जमानत अर्जी पर इस वक्त सुनवाई चल रही थी। हेडलाइंस में हमने आपको यह खबर दिखाई थी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि आर्यन खान को जमानत नहीं मिलेगी। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपको बता दें। क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान समेत 8 आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अक्टूबर 3 को अरबाज, मुनमुन और आर्यन खान को अरेस्ट किया गया और एनसीबी ने यह दलील रखी कि यह केस बेलेबल तो है, लेकिन फिर भी इन लोगों को कस्टडी में रखा जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन में मदद मिल सके। तो वहीं आर्यन के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि आर्यन के पास ना कोई ड्रग बरामद हुआ है, ना उन्होंने कंज्यूम किया है। उसके बावजूद अगर एनसीबी इन्वेस्टिगेशन की मांग करती है, इन्वेस्टिगेशन में मदद के लिए आर्यन 1 दिन की कस्टडी के लिए तैयार हैं। और कोर्ट में फैसला किया गया कि आर्यन को 1 दिन की कस्टडी में रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन इन लोगों को, जितने भी लोग अरेस्ट हुए थे, उनको पेश किया गया कोर्ट में। उसके बाद जो फोकस था वो था व्हाट्सएप चैट्स की तरफ, और एनसीबी ने वहां कहा कि इन लोगों की चैट्स हमको इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग दिखाती है। और साथ में जुहू में हमने एक आदमी को अरेस्ट किया है जिसके पास एक कमर्शियल क्वांटिटी में ड्रग को हमने रिकवर किया है। और इसके लिए उन लोगों ने 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी की मांग की, लेकिन कोर्ट ने इन लोगों को 7 तारीख तक कस्टडी में रखने की इजाजत दी। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने कहा कि अब कस्टडी नहीं होगी। 8 अक्टूबर को बेल के लिए हियरिंग हुई और उसको रिजेक्ट कर दिया गया बेल एप्लीकेशन को, और अभी भी आर्यन जेल में है। अब शुरू से ही कहीं ना कहीं लग रहा था कि आर्यन खान, क्योंकि शाहरुख खान के बेटे, उनको कहीं ना कहीं फंसाया जा रहा है, उनको टारगेट किया जा रहा है। और बची कुछ ही कसर थी वो नवाब मलिक, एनसीपी के जो नवाब मलिक थे, उन्होंने पूरी कर दी पॉलिटिकली इस पूरे केस को जोड़ के। उन्होंने इस रेड को फेक बताया और सवाल उठाए कि ये 2 लोग जो आर्यन को और अरबाज को लेते हुए जा रहे हैं वो लोग कौन है, और इस केस से, इतने हाई प्रोफाइल केस से, इन दोनों का क्या लेना देना है। उन्होंने कहा कि अगर इन 2 लोगों ने इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करी है एनसीबी को, उसके बावजूद भी इनको कोई राइट नहीं है, इनको किसने राइट दिया कि इन दोनों को अरेस्ट किया जाए, ये रेड में इनका इन्वॉल्वमेंट हो वहां पे। बाद में जब ये वायरल हुए तो पता चला कि एक थे केपी गोसावी जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव थे, और दूसरे थे मनीष भानुशाली जो कि बीजेपी के एक वर्कर थे। और कल नवाब मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और की और एलिगेशन लगाया कि स्टार्टिंग में जिन 3 लोगों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया गया है, जिसमें से एक बीजेपी लीडर का रिलेटिव था। 11 लोगों को क्रूज से पकड़ा था, जिनमें से 3 लोगों को छोड़ दिया गया। जिन 3 लोगों को एनसीबी ने छोड़ा उनमें एक ऋषभ सचदेव था। ऋषभ सचदेव बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके मोहित भारती का साला है। नवाब मलिक शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि ये जो बीजेपी है उसके इशारों पे एनसीबी काम कर रहा है, और ये महाराज गवर्नमेंट को टारगेट करना चाहता है और फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करना चाहता है। आर्यन खान को, अरबाज मर्चेंट को घसीटते हुए ले जा रहे हैं, जो एनसीबी के कानून का पूरी तरह से वायलेशन है। एक कोई बच्चा जिस पे आरोप है कि वो ड्रगिस्ट है, जो भी वो स्वयं एनसीबी लगा रही है, उसको लेके पूरे देश की मीडिया में बवाल खड़ा किया जाता है। और जिन लोगों ने नाजायज उसे फंसाया है
उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। ड्रग्स का और बॉलीवुड का कनेक्शन बहुत पहले का कनेक्शन है और यहाँ पे बात बॉलीवुड के बादशाह के बेटे की है, तो क्या बॉलीवुड सपोर्ट में आएगा? बिल्कुल आएगा। बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं जो सपोर्ट में उतरे हैं और सबसे ज्यादा जो फोकस रहा था वो सलमान खान के ऊपर रहा था, जो पहले ही दिन शाहरुख खान के घर जाते हुए दिखे थे। उसके बाद ऋतिक रोशन का वो जो इंस्टाग्राम पे पोस्ट था वो बहुत वायरल हुआ था कुछ लोगों ने, और ऋतिक रोशन अगर कुछ ट्वीट करे और ये बहन जी बीच में आके अपनी टांग ना अड़ाए, ऐसा हो नहीं सकता। अगर ये एक कॉन्स्पिरेसी है जो कि दिख रही है कि है, तो एसआरके के साथ ये पहली बार नहीं होगा कि बीजेपी एसआरके को टारगेट कर रहा है। इससे पहले बीजेपी के पॉलिटिशियंस ने एसआरके के ऊपर बहुत से सवाल उठाए, उनके अगेंस्ट फेक प्रोपेगेंडा चलाए थे शाहरुख खान के अगेंस्ट में, तो ये कोई नई बात नहीं है। ये लोग आतंकी भाषा ही यहाँ बोल रहे हैं। मुझे लगता है शाहरुख खान की भाषा में और हाफिज सईद की भाषा में कोई अंतर नहीं है। शाहरुख खान देशद्रोही हैं। तो शाहरुख खान भाई साहब की ये जो लाइन अभी आई है उसकी टाइमिंग देखिए, वो बिहार चुनाव के समय आया। बीजेपी शाहरुख के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। एक्चुअली इस टाइम जो देश की हालत है उसको देखते हुए हमें ये पता होना चाहिए कि इस टाइम प्रायोरिटी लिस्ट में हमारे टॉप पे क्या होना चाहिए। हमारी मीडिया को पता होना चाहिए कि टॉप पे क्या होना चाहिए, फिर वो लखीमपुर हो या पेंडोरा पेपर्स हो। पेंडोरा पेपर्स के अलावा देखें तो 102 को पार कर चुका है पेट्रोल और महंगाई ऊपर जाती जा रही है। और पिछले हफ्ते कुछ ऐसी चीजें हुई इस देश में जिसको पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए थी, उसके बजाय हमारा जो फोकस था, हमारी मीडिया का फोकस था, वो शाहरुख खान का बेटा था। शायद इसलिए क्योंकि वो असल मुद्दों से हमको भटकाना चाहते थे। तो क्या आपको लगता है कि बीजेपी क्या शाहरुख खान को या शाहरुख खान के बेटे को यहां पे टारगेट कर रही है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट बॉक्स में मुझको बताएं।